तो जब सौगाते मोदी हाथ फैला करके आप ले रहे हो, सेवैयां बना के खा रहे हो, तो ये भी तो सौगाते मोदी ही है। इसको इनकार क्यों कर रहे हो, थू थू क्यों कर रहे हो? भाजपा हिंदू की राजनीति करेगी, ममता मुस्लिम की राजनीति करेंगी। देखिए, वक्फ जो है वो राजनीति की ही देन है। किसी समय राजनीतिज्ञों ने ही उसको मान्यता दे दी थी। विशेष करके जब भारत पाकिस्तान में अदला बदली हो रही थी, तो जो मुस्लिम यहां से जा रहे थे वो चालाकी कर रहे थे। क्या चालाकी कर रहे थे कि हम चले जाएं और हमारी जमीन हमारी ही रह जाए, तो हम वक्फ कर दे रहे हैं। तो बताइए, तो आप जा रहे हैं तो वहां जाके हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे आप काबिज होंगे, तो आप यहाँ तो अपनी छोड़ के हिंदुओं के लिए जाइए। तो ये हिंदुओं के लिए छोड़ी जो जगहें थी उनको वो वक्फ कर गए, और वक्फ कर करके उस पर बोर्ड के माने मुसलमान ही काबिज हो गए। तो ये उनको फिर मान्यता भी दे दी गई, बोर्ड को मान्यता दे दी गई, सरकार ने उनके लिए एक नियम बना दिया, संरक्षण दे दिया। तो ये राजनीतिक संरक्षण के कारण वक्फ बोर्ड के बाद इतनी संपत्ति आ गई, जबकि उस पर अधिकांश पर हिंदुओं का दावा था, क्योंकि जो पाकिस्तान की ओर से हिंदू आए थे उनको उस जगह को आवंटित किया जाना चाहिए था। अब हो गया। अब वक्फ का मतलब है देवोत्तर, भगवान को, खुदा को समर्पित। खुदा तो सीधे आके जमीन पे रहता नहीं है, वो जमीन पे रहने वाला चीज भी नहीं है। वही खुद ही कहते हैं कि काबा के ऊपर 7वें आसमान पे रहता है। तो वो तो वक्फ कर दिया आपने, उसको समर्पित कर दिया, वो तो कभी आके रहेगा नहीं। वो क्या करेगा, अपने बंदों को कहेगा कि आप यूज करो, माने मुस्लिम समाज के हक में उसका उपयोग होना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड से ऑडिट किसी ने कभी नहीं मांगा कि तुम्हारे पास कितनी कुल जमीन है, उसमें से कितना तुमने उत्पादन किया, कितना मुसलमानों के लिए उसको लगाया। कभी किसी ने 78 साल में कोई ऑडिट ऐसा नहीं हुआ। आपने सचमुच उसका उपयोग किया कि नहीं? 12 साल तक अगर कोई खेत परती रह जाता है तो ये राज्य की सरकारें उसको राजसात कर लेती हैं कि नहीं? परती रह जाने पर कि परती है, आप जोत बो नहीं रहे हैं इसलिए हम राजसात कर लेंगे। अब 78 साल से इनकी जाने कितनी जगहें परती पड़ी हैं, आपने कभी राजसात नहीं किया। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का ही नियम चलेगा। अब आप राजनीतिक दृष्टि से संरक्षण देते रहे, अब राजनीति बदल गई, अब राजनीतिक दृष्टि से उसमें संशोधन करना चाह रहे हैं। संरक्षण भी राजनीतिक लोगों ने किया, संशोधन भी राजनीतिक लोग कर रहे हैं। मुसलमान ही इसमें कहीं ना कहीं कारण है। अब मुसलमान एक तरफ सौगाते मोदी ले रहे हैं, तो जब सौगाते मोदी हाथ फैला करके आप ले रहे हो, सेवैयां बना के खा रहे हो, तो ये भी तो सौगाते मोदी ही है। इसको इनकार क्यों कर रहे हो, थू थू क्यों कर रहे हो? ले लो। तभी तो मुर्शिदाबाद जैसी घटना हो रही है। भाई, मुर्शिदाबाद जैसी घटना कोई भी करे, मुर्शिदाबाद जो है, देखिए ये जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आ जाता है, उसमें जब कोई मुस्लिम हिंदू कहता है तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में दंगाई और निर्दोष होता है। तो अगर दंगाई चिन्हित करके पकड़ लिए जाए और लटका दिया जाए, माने कड़ा दंड दिया जाए, रूह कांप जाएगी। लेकिन सरकारें ये नहीं करती हैं, और सरकारें ये नहीं करती हैं, जिसके कारण राजनीतिक लोग ये सब बीच बीच में करते रहते हैं, निर्दोष जनता भरपाई करती रहती है। अब वहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति आ गई है, भाजपा हिंदू की राजनीति करेगी, ममता मुस्लिम की राजनीति करेंगी। मारा कौन जाएगा? कुछ हिंदू कुछ मुसलमान, ज्यादा हिंदू कुछ मुसलमान। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मंदिरों में इन्हीं का कुछ नहीं हुआ। भाई, मंदिरों में तो ताकत नहीं है। आपके कहने से हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि ताकत नहीं है, टूट गए। तुम्हारे माता पिता में भी ताकत नहीं थी, उन्होंने क्यों नहीं रोका? तुम्हारे दादा दादी परदादा परदादी कोई तो रहे होंगे, उन्होंने क्यों नहीं रोका कि हमारे देश में तुम बाहर से आए हो, आक्रमणकारी हो, खबरदार जो किसी को छुआ। हम तो मस्जिद को भी बचाते हैं, आप तो सबको बचा रहे हो ना, तो आपने मंदिर को क्यों नहीं बचा लिया? आप तो राजनेता हो, आपकी दृष्टि में तो सब होना चाहिए। तो अगर आप मंदिर में कह रहे हो कि शक्ति नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि आप परदादा परदादी में भी शक्ति नहीं थी, परनाना परनानी में भी शक्ति नहीं थी। उन्होंने ये सब देखा अपनी आंखों के सामने होता हुआ। मानो, दोनों को मानो तो हम तैयार हैं, अन्यथा हम यही कहेंगे कि तुमको अभी पता ही नहीं है कि मंदिर किस दार्शनिक दृष्टिकोण से बनता है, कैसे उसमें देवता को आवाहित किया जाता है। देवता पूजा के लिए आते हैं, वहां अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं आते हैं, और 3 वर्ष के बालक बनकर के आते हैं। जो धर्मशास्त्र है उसमें भी 3 वर्ष से छोटा बालक हमारी मूर्ति माइनर मानी गई, और आज का जो कानून है भारत का उसमें भी माइनर मानी जाती है। इतना छोटा कि खुद नहा नहीं सकता, खुद कपड़े पहन नहीं सकता, इसीलिए भगवान को हमको नहलाना भी पड़ता है, कपड़े भी खिलाने पड़ते हैं, पहनाने पड़ते हैं, श्रृंगार भी करना पड़ता है, सुलाना भी पड़ता है, जगाना भी पड़ता है। तो जब हम इतना छोटा बच्चा मान करके उनकी सेवा कर रहे हैं, वो क्यों ताकत दिखाएंगे? ताकत तो बड़ों को दिखानी चाहिए ना। सरोज जी को ताकत दिखानी चाहिए, वो तो दिखा नहीं रहे। आप
आप गाय की बात कर रहे हैं, एक जगह एक संत जी हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से हिंदू गांव पे आ गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, अब हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, कैसे कहते हैं कि दुबे जी बने थे, नहीं दुबे जी नहीं, चौबे जी चले थे छब्बे बनने फिर दुबे बन के आ गए नहीं, कहा तो हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, अब हिंदू गांव बना रहे हैं। अब हिंदू गांव आप बनाओगे, जिस गांव में आप बना रहे हो, पहले से वो जो जमीन आपने ली होगी हिंदू गांव के लिए, वो किसी गांव की जगह है, तो जिस गांव की जगह में आप हिंदू गांव बनाने चले हो, वो गांव हिंदू गांव है कि नहीं है, ये बताओ। और अगर वो गांव हिंदू गांव नहीं है, जिसमें तुम्हारा बागेश्वर धाम इतना विशाल बना हुआ है, इतना प्रतापी, इतना सिद्ध, तो वो गांव जब हिंदू नहीं हो सका, तो तुम्हारे द्वारा बनाया गांव हिंदू कैसे हो जाएगा। वो ठीक है, राजनीति के लोगों के अंदर यही तो ताकत है, राजनीति के लोगों में ये ताकत है कि वो जहां चाहे भीड़ इकट्ठा कर दें। अभी आपको पकड़ लेना पुलिस, तो आप फोन मोन भी करोगे तो 4-5 दोस्त आएंगे आपके थाने पर, और किसी नेता को पकड़ लेना 1000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। वो 1000 लोग इकट्ठा करने की ताकत ही उनकी ताकत है। तो जो वो जिसके पीछे हो जाते हैं उसके पीछे भीड़ खड़ी कर देते हैं। स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री ये नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो राजनीति है, वो अपनी ताकत दिखाती है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।